सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए अकेले ही शुरुआत करनी होती है। जब हम सफल हो जाते हैं तब लोग हमारे साथ आ जाते हैं। जो लोग अपनी सोच बदल सकते हैं वे अपना जीवन भी बदल सकते हैं। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ भी बदल नहीं सकते। किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, धैर्य बनाए रखें। परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ काम करने की तरीके पर ध्यान देना चाहिए, तभी जिंदगी में आप सफल हो सकते हैं। आज का पंचांग 2 मई 2025, दिन शुक्रवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 1:04 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:45 से 12:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगी। कन्या राशि 2 मई 2025, दिन शुक्रवार, दिन शांत रहेगा। पिछले दिनों को व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो अच्छी होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनपेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन आप संतोषजनक नतीजे से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। किसी यात्रा से आप अपने आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों को अभी आपकी देखभाल की जरूरत हो सकती है ताकि घर पर शांति हो और भविष्य में सौभाग्य आपके साथ हो। आज अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आप में से कुछ अपनी कड़ी मेहनत से मिली फल का आनंद लेंगे, जो दूसरे अपने नए लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर सफल होने का इरादा पक्का और पर्याप्त मजबूती के साथ हो तो असफलता कभी नजदीक नहीं भटकेगी। इस राशि के जातकों के लिए आज के दिन बुद्धि और चतुराई से लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप किसी नए व्यवसाय और काम में पैसा लगा सकते हैं। आपको आज बिजनेस में लाभ का मौका मिलेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। किसी शुभ कार्य में लाभ होने का मौका भी मिलेगा। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आपको अपने दोस्तों से सहयोग मिल सकता है। रचनात्मक क्षमता का भी फायदा मिलेगा। आज के दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। भरोसेमंद व्यक्ति से धोखा मिल सकता है जिससे आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सरकारी योजनाओं में धन लगाना बेहतर रहेगा। आपको अपने पिताजी की सेहत को लेकर भी कोई लापरवाही नहीं करनी है। आपको भाई बहनों का भी पूरा साथ मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। जमीन जायदाद की खरीद बिक्री से जुड़े कोई काम चल रहा है तो अच्छा फायदा होने की संभावना है। बच्चों की तरफ से करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पॉलिसी वगैरह में निवेश करने के लिए अच्छा समय है। आज घर में सोच विचार और जानने की इच्छा का माहौल रहेगा। परिवार के लोग नए विचारों और योजनाओं को लेकर उत्साहित रहेंगे और किसी जरूरी काम पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को आज अपनी पढ़ाई या किसी हुनर में नई जानकारी मिल सकती है। व्यापारियों को किसी विचार से लाभ मिल सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने से पहले थोड़ा समय लेना बेहतर होगा। घर की महिलाएं घर में छोटे बदलाव को लेकर उत्साहित रहेंगी और नए तरीकों से घर के मामलों को आसान बनाएगी। नए काम या योजना में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। दफ्तर में आपके द्वारा उठाए गए नए कदम और विचारों की तारीफ होगी। यह समय है अपनी समझदारी से किए गए व्यापारिक सौदे में शामिल होने का और अभी अवसर मिल सकता है, लेकिन पहले सभी पहलुओं को अच्छे से समझ लें। प्यार के रिश्तों में आज आप और आपके साथी के बीच नए विचारों और नजरियों का आदान प्रदान होगा। यह समय है आपसी समझ और आप
यह समय है आपसी समझ और बातचीत को बेहतर बनाने का। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सावधानियां। परिवार के मामलों में अपनी उपस्थिति और योगदान रखना जरूरी है। युवाओं का ध्यान अपने लक्ष्य से भटककर फालतू की बातों में ज्यादा लगेगा। गैर कानूनी कामों में ना उलझें। उधार से जुड़े कोई भी फैसला लेते समय लापरवाही ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के साथ खरीदारी और मौज मस्ती में शांति और खुशी से भरा समय बीतेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकी भी रहेगी। सावधान रहें क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है। हालांकि यह अभिनय किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है, परंतु फिर भी आपको चोट पहुंच सकती है। आज आप देने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज के दिन थोड़ा कठिन हो सकता है। अंत में ये आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने प्यार पर खुशी मिलेगी, पर अभी बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बचें। आज उस खास से मिले जिनकी वजह से आपके जीवन में बहार है। रोमांस को ऐसे ही जवाब बनाए रखने के लिए आपकी पहल आवश्यक है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं। घर की मरम्मत या नवीनीकरण भी इस समय जरूरी है। आपकी सामाजिक स्थिति आज आपकी चिंता का कारण हो सकती है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। अपनी थकान को कम करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ सुनहरे पल गुजारेंगे। कुछ चॉकलेट लें और फूल ले जाना ना भूलें, इससे आपका जीवन महक उठेगा। अपने साथी के साथ फालतू बहस की जगह केवल प्यार की बातें करें। बात करते हैं करियर की। उन लोगों के लिए समय अच्छा है जो शांति चाहते हैं। करियर और अपनी माँ या माँ की तरह किसी स्त्री का खास ख्याल रखें। कृषि, मिट्टी या पानी से जुड़े कार्य आपको संतुष्टि और धन दोनों देंगे। घर की मरम्मत और नवीनीकरण या अन्य घरेलू मामले आपको व्यस्त रखेंगे। आज आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। व्यापार में भी लाभ की संभावना है और काम से बाहर भी आपके सितार बुलंदी पर हैं। आप में से कुछ को आज अपनी कड़ी मेहनत के अच्छे पल मिलने वाले हैं। आपके बढ़ते कदम आपको नई मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए कार्य में जोखिम लेने से पीछे न हटें। निशाना तीर पर जाकर लगेगा और आपने जो चाहा था वो आपको मिलेगा। बस आप अपना धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपके बैठने की जगह में परिवर्तन आ सकता है या आपको एक नई जगह पर कार्य करना पड़ सकता है। आपकी धारणा के विपरीत इस नए कार्यालय में आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना होगा। आप कई दिन से कुछ ज्यादा खा रहे हैं और बहुत स्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, और चाहे आपको यह अनुभव बेशक न हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपकी रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होगी। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करे, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।